बहुत बहुत प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू डायग्नोज आवर बॉडी बाय आवरसेल्फ। अगर हम बात करें आयुर्वेदा की तो हमारी बॉडी वात, पित्त और कफ की प्रवृत्ति वाली होती है। वात मिलके बना है आकाश और वायु से, पित्त मिलके बना है जल और अग्नि से, और कफ मिलके बना है पृथ्वी और जल से। वात, पित्त और कफ में संतुलन की कमी हो जाए या फिर ये कहें कि इन पांचों एलिमेंट्स में से ये पांचों जो तत्व हैं इनमें से कुछ संतुलन इधर उधर हो जाए तो हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। बहुत सिंपल है ये समझना। अब देखते हैं कि हम उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। पहले बात करते हैं वात की। वात हमारी बॉडी की और हमारे ऑर्गन की आउटर कवरिंग बनाता है, जैसे स्किन ऑफ द बॉडी, और या फिर हमारे लंग्स हैं, हमारे हार्ट हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग है, उनकी जो स्किन है वो भी वात से बनती है। हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स, वो सारी वात रिस्पॉन्सिबल होता है उन सब के लिए। तो अगर इन सब चीज़ों में गड़बड़ी हो जाए तो हम कैसे उसको ठीक करें या कैसे उसको डायग्नोज करें, इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। बात करते हैं पित्त की। अगर हमारी बॉडी में पित्त असंतुलित हो गया है, इसका मतलब हमको कुछ फ्लूइड का प्रॉब्लम आ गया है, जैसे कि हमारे सलाइवा में, ब्लड में, टीयर्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिर लिम्फ में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें पित्त को दर्शाती हैं कि पित्त असंतुलित हो गया है। और कफ प्रेजेंट करता है जितने भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गन, कोई हमारा सिस्टम है या हमारी जो नर्व्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर तरह की चीज़ें होती हैं, अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो हमारा कफ हिल जाता है, हमारा कफ बिगड़ जाता है। जैसे लीवर, हार्ट, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, लिम्फेटिक सिस्टम या नर्वस सिस्टम, तो जितने सिस्टम हैं, जितने स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गन्स हैं, अगर इसमें कुछ इशू है, इसका मतलब मोस्ट प्रॉब्ली कफ रिलेटेड इशू है। तो इसको हमने थोड़ा बेसिक लेवल पे समझ तो लिया, तो अब डायग्नोज कैसे करना है। देखिए, ये हमारी उंगलियां हैं, हमारे पास 10 उंगलियां होती हैं। हमारे हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, हमारे पैरों में। जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये जो अपर फैलिंग्स होता है वो होता है वात का, जो मिडिल फैलिंग होता है वो होता है पित्त का, और जो लोअर फैलिंग होता है वो होता है कफ का। तो वात, पित्त और कफ। अगर वात में कोई समस्या है तो हम अपने सारे जितने भी 10 हमारे ये ऊपर वाले जॉइंट्स हैं, इसको हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे, या फिर हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर किसी फिंगर में पेन है तो समझ लीजिए कि आपकी परेशानी का हल आपको मिल गया। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इस उंगली में आपको दर्द है तो बस एक मेथी स्ट्रिप लीजिए, इस तरह की मेथी, और डॉक्टर टेप के साथ स्ट्रिप बनाइए, इस तरह से चिपकाइए, 5-6 मेथी दाने, ज़्यादा नहीं, इस तरह से चिपकाइए और लगा के सो जाइए। तो ये आपकी वात का समस्या का समाधान हो चुका है। अगर आप ये कहें कि याचना मेरे को तो सारी ही उंगलियों में वात में प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को सारी उंगलियों में वात की जो फैलिंग्स हैं वहाँ दर्द हो रहा है, तो आप जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द है चूज़ कीजिए सिर्फ 2 जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द है, और ओवरनाइट लगा के ऐसे सो जाइए, मतलब 8-9 घंटे लगा के सो जाइए। सुबह उठें तो इसको उतार के और डस्टबिन में फेंक दीजिए। और आपकी ये जो दोनों जॉइंट्स इसमें सबसे ज़्यादा दर्द है, उनको जब ठीक हो जाए, उनमें दर्द कम हो जाए, तो फिर से चेक कीजिए। हर 2-3 दिन में, 4 दिन में ऐसा चेक कीजिए। अगर दूसरे जॉइंट में सबसे ज़्यादा दर्द है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये दोनों फिंगर ली थी पहले, और अब आपको इंडेक्स फिंगर में और रिंग फिंगर में दर्द है, तो आप इन दोनों से शिफ्ट करके इन दोनों पर आ जाइए। तो कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ठीक रखिए। एक पॉइंट पे हाईएस्ट 2 आपके फैलिंग्स आप चूज करिए और अपना इलाज कीजिए।
ये हो गई बात की बात। पित्त का भी सेम ऐसे ही करना है, कफ का भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बस अपने आप कफ में ऐसे थोड़ा घुमाइए, थोड़ा दबाइए, और अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे दर्द है तो इसी तरह का टेप यहाँ पर लगा दीजिए, लगा के सो जाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी ये समस्या हल हो गई है। इसी तरह से पित्त का भी है, इस तरह से प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको दर्द है तो इसी तरह की एक पट्टी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह की एक पट्टी यहाँ लगा सकते हैं तो आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरे को तो डायग्नोज करना नहीं आएगा याचना, मैं अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या करूँ? तो ओवरऑल हेल्थ के लिए देखिए, हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम किस तरह से अपनी हेल्थ एक्यूप्रेशर के हिसाब से ठीक कर सके। मैंने आपको बताया कि 10 उंगलियों में सारा हमारा शरीर आ जाता है। तो हम कुछ नहीं करें, सुबह उठ के या जब भी आपको समय मिले, भोजन किए हुए थोड़ा टाइम हो गया हो, आपका 1-आधा घंटा हो गया हो, तो तुरंत भोजन के बाद ये नहीं करना। थोड़ा समय हो गया हो तो बस आपको जैसे ही टाइम मिले तो आप थोड़ा इन उंगलियों को इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, पूरी उंगली को इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, और ये आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। हर उंगली आपने 20 से 25 बार भी कर ली तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में। तो इसको आपको रेगुलरली करना है। बस अपनी उंगलियों को ट्विस्ट कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट कीजिए। ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपको मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।